लाइफ लाइन। आपकी उम्र इस लाइन के अकॉर्डिंग 75+ होनी चाहिए। आपकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत की तरफ खिसकी हुई है। इसका मतलब है आपका लिंक विदेश से होना चाहिए और प्रॉपर्टी का भी अच्छा योग होना चाहिए। मंगल रेखा आपकी लाइफ में होने वाली हेल्थ इशू को दूर करती है। मस्तिष्क रेखा आपकी हथेली को पार करती है, तो यह तेज दिमाग होने का संकेत है। लेकिन सूर्य पर्वत के नीचे ब्रेक है, ये किसी दुर्घटना का संकेत देती है। आप बाहर निकलें तो सेफ्टी के साथ ही निकलें। आपका शनि पर्वत दबा हुआ है, इसका मतलब है कि लक का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, थोड़ा लक में कमी हो सकती है। गुरु पर्वत अपनी पोजीशन पे न होके थोड़ा शनि पर्वत की तरफ खिसका हुआ है। इसका मतलब है थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है। मन स्थिर न रह पाता हो, बार बार बदलता रहता हो, कभी ये करूं कभी वो करूं। आपकी भाग्य रेखा वरुण पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, आगे जाके त्रिशूल बना देती है। ऐसी भाग्य रेखा बहुत शुभ होती है। ये थोड़ा प्रोग्रेस लेट देती है पर देती बहुत है। ऐसे आदमी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं। जितना एज बढ़ती जाती है उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते जाते हैं, उतना ही उनका दिमाग अच्छा होता जाता है। इस लाइन को हम बिजनेस लाइन या स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य को भी दिखाती है और बिजनेस को भी दिखाती है। जितनी पतली स्ट्रेट और साफ़ सुथरी लंबी होती है उतना ही अच्छी बिजनेस या बिजनेस में प्रोग्रेस दिखाती है। और ब्रेक होना थोड़ा बिजनेस में लॉस होने का इंडिकेशन होता है और स्वास्थ्य के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती। एक लाइन हृदय रेखा से आकर आपकी भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के पास काट कर निकल गई है। इसका मतलब है 40 के आसपास आपको लॉस होने का संकेत है। उस समय थोड़ा आप एक्स्ट्रा धन के प्रति केयर रखें। लेन देन किसी को दें या लें तो बहुत सोच समझ के करें, उस समय थोड़ा लॉस होने का संकेत है। चंद्र पर्वत या वरुण पर्वत पर इस प्रकार की लाइन हो तो यह विदेश जाने का योग बनाती है। ऐसे आदमी का लिंक विदेश से हो सकता है। वह आदमी विदेश यात्रा कर सकता है या विदेश में जाके जॉब या बिजनेस भी कर सकता है। इस प्रकार की लाइन प्रोग्रेस लाइन या भाग्य को सपोर्ट लाइन कह सकते हैं। यह भाग्य को सपोर्ट करती है। इस समय लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रेस होती है, कुछ भाग्य ज़्यादा सपोर्ट करता है। शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पतली पतली हों और कटी पिटी हों तो यह मन को चलायमान होने का संकेत देती है। ऐसे आदमी को थोड़ा मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, मन को थोड़ा स्थिर रखना चाहिए। ऐसे आदमी हनुमान चालीसा का डेली या रेगुलर पाठ जरूर करें। गुरु का स्थान शनि और सूर्य से ऊपर है। ऐसे आदमी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, या कह सकते हो अपने आत्मसम्मान से समझौता कर कर कोई काम नहीं करेंगे। आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं। थोड़ा अहंकार भी ज़्यादा होता है, या अहंकार कह सकते हो या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो। थोड़ा सा अपने पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, ये कह सकते हैं। अब सूर्य पर्वत पर आपको कई सूर्य रेखा दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, ये काफ़ी सम्मान दिलाती हैं। बट एक आपकी सूर्य रेखा जो ऊपर से आकर इस प्रकार काट गई है, ये आपके सम्मान में हानि या बिजनेस में लॉस, इन चीज़ों को इंडिकेट करती है। यानी कि सूर्य रेखा को कोई लाइन इस प्रकार काटती है तो यह आपके सूर्य को डाउन दिखाती है। ऐसे आदमी को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके तेज में वृद्धि हो और बिजनेस आपकी आगे प्रोग्रेस करे। बुध पर्वत पर इस प्रकार की लाइन बिजनेस रेखा या ज्ञान रेखा भी कहते हैं।
ये बिजनेस में अच्छा सपोर्ट करती हैं। इनका होना किसी बिजनेस में विशेष नॉलेज या बिजनेस की जानकारी होने का संकेत देती हैं। ये ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करती हैं। स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर बना ट्रायंगल स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है। यह स्वास्थ्य डाउन होने का संकेत देता है। इस प्रकार की लाइन आपको ओल्ड एज में हेल्थ इश्यू का इंडिकेशन देती है, या कह सकते हो ओल्ड एज में कुछ हेल्थ खराब हो सकती है। ये 70 के बाद का इंडिकेशन है। अंगूठे का यह हिस्सा पतला होने का संकेत है। ऐसा आदमी नीति युक्त बात करता है। थोड़ा शरीर में आलस होता है, कह सकते हो थोड़े फुर्ती में कमी हो सकती है, और जो बातें करेगा वो नीति युक्त करेगा। मंगल आपका शुभ स्थिति में है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। न आप किसी से ज़्यादा डरते हो, न ज़्यादा किसी से झगड़ा करने की कोशिश करोगे। नॉर्मल कंडीशन है, बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। चंद्र पर्वत की थोड़ी कंडीशन डाउन है। इसमें प्रेम में कमी, या कह सकते हो थोड़ा हेल्थ इशू भी होते हैं। लिक्विड संबंधी हेल्थ इशू को भी दिखाता है। ऐसे आदमी को पक्षियों को या किसी को भी पानी पिलाना चाहिए। तेज दिमाग और धनवान होने का संकेत है। उंगली का सीधा होना ग्रह की स्थिति शुभ होने का संकेत होता है, और नाखून इस प्रकार के हों तो यह तेज दिमाग होने का संकेत है। कनिष्का उंगली आपकी काफ़ी लंबी है। बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस होने का संकेत होता है। ऐसे आदमी बहुत धनवान होते हैं। आपकी पहले 2 छोटी छोटी मैरिज लाइफ हैं, ये प्रेम होने का संकेत है। उसके बाद में आपकी मैरिज लाइफ आगे की तरफ दोमुखी हो रही है, तो इसका संकेत यह होता है कि मैरिज लाइफ में कुछ इश्यू बन सकते हैं। हृदय रेखा के शुरुआत में इस प्रकार दीप बना हो तो यह दिल टूटने का संकेत देता है। प्रेम या किसी के द्वारा, किसी अपने के द्वारा दुख पहुंचाया जा सकता है या दिल टूट सकता है। आपकी हृदय रेखा सीधी है और आगे चलकर दोमुखी हो गई है। ऐसे आदमी का हृदय तो कोमल होता है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पाता है। देखने में थोड़ा सा स्वभाव हार्ड लग सकता है। हृदय रेखा पर छोटे छोटे कट यह इंडिकेशन देते हैं आप दिल से ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा दुखी या दुख महसूस कर सकते हैं।